घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा ब्लैक मनी पर ब्लैकमेल ना करे सरकार, हिम्मत है तो सभी नामों का करे खुलासा। बड़ा सवाल, क्या सभी नामों का होगा खुलासा? और सियासी विरोध व स्वागत के बीच दीपावली का दिन जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पर और पहले अरुण जेटली साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद ये विवाद तेज हो गया और कांग्रेस के नेता आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ब्लैक मनी पर सरकार कांग्रेस को ब्लैकमेल ना करे। अरुण जेटली वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ये नाम के खुलासे किए गए तो कांग्रेस के लिए शर्मसार करने वाली बात होगी। क्यों? तो ये इशारे थे कि कांग्रेस के क्या नेता मंत्री कुछ उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो सीधा सीधा आके मोदी सरकार पे हमला बोला है वो आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं और दीपावली के दिन जा रहे हैं और दीपावली के दिन वो वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के साथ बिताएंगे। देखेंगे कि वहाँ पे क्या बाढ़ पीड़ितों के लिए कितने राहत वहाँ तक पहुँच पाए, ज़मीनी हकीकत को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका विरोध और स्वागत दोनों हुआ है और ये जो विरोध और स्वागत है, इस विरोध और स्वागत पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या अच्छे अगर सियासत में कदम लिए जाएं, कुछ कदम उठाए जाए तो उसका भी विरोध ज़रूरी है। क्या इस विरोध के पीछे भी सियासत है, सियासी मकसद है? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं, अध्यक्ष हैं पैंथर्स पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ श्याम जाजू साहब हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। सुनीत चोपड़ा साहब है, वरिष्ठ नेता है सीपीएम के, बहुत बहुत स्वागत है। रमाधार शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। अजीत वर्मा जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी। और सबसे पहले बात की शुरुआत आज करते हैं जम्मू कश्मीर से। प्रोफेसर भीम सिंह साहब, प्रधानमंत्री बाढ़ पीड़ितों के बीच वहां समय बिताना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, मैं वहां जा रहे हैं। कल वहां जब वो दीपावली के दिन पूरा देश दीपावली मना रहा है, वो बाढ़ पीड़ितों के बीच रहेंगे। सबसे पहले ये कहूँगा कि जो मैंने सीखा है अपनी सभ्यता से या भारत की परंपराओं से कि दीपावली शाम को मनाई जाती है जब सूर्य डूब जाता है। ये भी कमाल का है कि हमारे प्रधानमंत्री दीपावली मना रहे हैं कश्मीर, मना नहीं रहे हैं, वो वहां पे उस दिन को बिताएंगे। जब दीपावली वो दिन को बिताएंगे, मनाना और ये बताएंगे जबकि दीपावली शुरू ही नहीं हुई है। दूसरा, वो जम्मू कश्मीर नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वो जम्मू कश्मीर से बाहर है। जम्मू भी राजधानी है। नहीं, वो जम्मू कश्मीर से बाहर है या जहां बाढ़ आई थी या उस बाढ़ पीड़ित वहां नहीं है? श्रीनगर जो यहाँ बाढ़ आई है वहां तो मैं नहीं पहुंच सका, तो वो कहाँ पहुंचेगा दूसरी बात है। लेकिन बाढ़ तो फिर अनंतनाग में भी आई थी, पुलवामा आई थी, उधमपुर में इतनी बाढ़ आई थी अंदाजा ही नहीं। कई सौ सैकड़ों गांव हैं जहां बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। हमारा गांव, हमारे उधमपुर में पूरा गांव डूब गया और वहां पे 27 लोग जिंदा दफन हो गए थे डेब्री में। अभी तक 20 की लाशें नहीं मिली हैं। तो प्रधानमंत्री काश के वहां भी जाते, वहां जाते। ये एक आप कह सकते हैं कि वहां भी आए, लेकिन जहां जा रहे हैं उस पर आपत्ति है आपको क्या? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसका स्वागत क्यों नहीं करते? अच्छा है। प्रोफेसर भीम सिंह ने अब तक स्वागत क्यों नहीं किया है? नहीं, मैं स्वागत कभी गलत चीज का नहीं करता हूँ जी। ये अच्छी पहल के स्वागत नहीं करेंगे। ये नाटक है, ये इलेक्शन का नाटक है। इलेक्शन शुरू अच्छे काम हो तो उसको नाटक कहना, मैंने आप चुनाव है इसलिए नाटक कह रहे हैं या वाकई आपको लगता है ये नाटक? नहीं, वाकई ईमानदारी के साथ सोच रहा हूं मैं कि एक बहुत बड़ा चुनावी, यानी कल वो जम्मू कश्मीर में अपना जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन दिन गलत चुना, वो दिन है दीपावली का और श्रीनगर शहर में जी चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, ये मानना है
जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर भीम सिंह साहब का। सुनील चोपड़ा जी, आप स्वागत करेंगे या आप भी प्रोफेसर साहब के तरह उसको चुनाव से जोड़ के बहुत देर से जानता हूं, बिल्कुल इनके साथ हूं इस मामले में जी, क्योंकि हमें भी मालूम है, मेरे भी अपने रिश्तेदार वहां हैं, मेरी आंट उसमें वो तो मर ठीक, गई लेकिन है, बाढ़ तो हमें पीड़ितों भी के पता बीच है, जाना इसका हमें भी पता है जी कि एक कि दिवाली शाम को शुरू होती है। मेरी दिवाली, समझ है, दीपावली और आप शाम से दीपावली शुरू का करिए, दिन जो दीपावली है, धनतेरस से शुरू करिए, दीपावली के माहौल। सवाल है कि अगर देखिए जी, जो धनतेरस से शुरू करता है वो व्यापार करना चाहता है। मेरा दूसरा सवाल है जो कि अगर- दिवाली को सुबह चलिए, मनाता है वो इलेक्शन जीतना चाहता है। सवाल है कि उस दिन अगर वो वहां पीड़ितों के बीच में है तो इस कदम, इस पहल का स्वागत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं? हमारा ये कहना है इसमें स्वागत का मामला नहीं है, नहीं है। उनका कार्यक्रम है जी, वो अपनी सियासत के अनुसार अपना कार्यक्रम कर रहे हैं जी, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के वहां जाने से टूरिज्म को कुछ फायदा हो। चलिए और जो गरीबों को कुछ ठीक है, गरीबों के लिए आप बात करें उन तक जी, पहुंचे। ठीक उसके है। अलावा रामादास शर्मा जी, इसमें कुछ नहीं है। जी कांग्रेस के तरफ से जी, क्या आपके पार्टी का, आपका क्या स्टैंड है? निश्चित रूप से ये चुनावी कैंपेन शुरू करने के लिए मोदी जी वहां श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। दीपावली कल 8:11 के बाद प्रारंभ हो रहा है। आप पूजा की बात कर रहे हैं। उसके पहले का समय जो है वो नरक चतुर्दशी है जी, और नरक चतुर्दशी के काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जी, अगर पीड़ित मानवता की सेवा करने का भाव रहता, उनके बारे में जानने का भाव रहता, तो उन्हें अविलंब दीपावली मनाने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जाना चाहिए था। जी, जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहिए था, और उड़ीसा में चुनाव श्रीनगर नहीं जाना चाहिए था, इसलिए वो वहां नहीं गए। रामादास शर्मा लेकिन जी, श्रीनगर नहीं जाना चाहिए था कि वहां रामादास शर्मा जी, श्रीनगर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? श्रीनगर अभी नहीं जाना चाहिए था उनको जी, और अगर जाना और चाहिए जा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। कह के नहीं जाना चाहिए था। नहीं, कि जा मैं रहे हैं, दीपावली मनाने जा रहा हूं। दीपावली मनाने उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा अपने भाइयों बहनों बाढ़ पीड़ितों के बीच में उस दिन रहूंगा। तो ये क्या, इसमें क्या आपत्ति है? क्यों विरोध क्यों है? उनकी मनसा पवित्र नहीं है, इसलिए विरोध है। अजीत, क्या उनकी मनसा पवित्र नहीं? अच्छा काम नहीं होता है? क्या कब कर रहे हैं उसका भी कोई एक ये होता है? देखिए, प्रधानमंत्री एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं शायद जी। अगर दिवाली के दिन अगर वो संवेदना जताने के लिए, पीड़ित व्यक्तियों के साथ संवेदना जताने के लिए अगर जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाना चाहते हैं और पूरे दिन रहना चाहते हैं, तो ये एक सिंबॉलिक, एक बहुत बड़ा एक मूव होगा। मगर सवाल ये है कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री शायद एक असेसमेंट, उनके जाने से एक असेसमेंट भी हो जाए कि 1000 करोड़ जो उन्होंने पुनर्वास कार्यों के लिए दिया था वो सही रूप से खर्च किया जा रहा है कि नहीं खर्च किया जा रहा है। टच में आएंगे, अधिकारी हरकत में आएंगे, प्रशासनिक आलमला हरकत में आएगा। तो शायद प्रधानमंत्री के जाने से दिलीप जी एक ये भी हो सकता है कि जो राहत काम है, राहत काम में तेजी आएगी, उसमें फुर्ती और चुस्ती आए। जी बिल्कुल जी, उसके लिए दीपावली का दिन ही क्यों? दीपावली श्याम जी, वैसे भी संवेदना चलिए रामादास व्यक्त शर्मा करने जी, का आप त्योहार नहीं है। अब तमाम पैंथर्स पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, सीपीएम वाम दल के नेता, सीपीएम के नेता, उनका भी सुन चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के पक्ष रखने श्याम जाजू साहब हैं। श्याम जी, आप तमाम लोगों, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या कहना है। सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात मैं यहाँ पर सुन रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिवाली के मुहूर्त की कभी चर्चा होती है? दिवाली तो दिवाली होती है, दिवाली सुबह से शुरू होती है कि दोपहर में खत्म होती है, ये कोई सवाल है क्या? जो सामाजिक अप्रोच से सहवेदना प्रकट करने के लिए संवेदनशील व्यक्तित्व कश्मीर में जा रहा है। दिवाली आत्मीय परिजनों में लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर यहां इस देश में यह भी परंपरा है, जिस घर में कोई डेथ होती है, कोई बुरी घटना होती है और वो दिवाली नहीं मनाते, तो वहां घर के बुजुर्ग, वहां के रिश्तेदार उनके घर में जाके उनको सहवेदना प्रकट करते हैं। उस हिसाब से इस देश का नेतृत्व करने वाले संवेदनशील प्राइम मिनिस्टर ने अगर तय किया कि मैं मेरे आत्मीय परिजनों के साथ दिवाली नहीं मनाऊंगा, ऐसे पीड़ित, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनके साथ मैं उनके दुख साझा करूंगा, उनके लिए जो हमने पैकेज दिया है उसका वहां पर रिव्यू होगा, वहां अधिकारी मिलेंगे, वहां पीड़ित लोगों के डेलीगेशन मिलेंगे और सबके साथ मैं एक दिन रहूंगा। इतनी बड़ी
इतनी अच्छी पहल की, हमारे लोग पूर्वाग्रह दूषित होकर जिस प्रकार से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मुझे इस बात के बड़ा दुख हो रहा है। दुर्दैव से इस प्रकार की संवेदना प्रकट करने की मंशा आज तक 65 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में आई ही नहीं। उनकी बौखलाहट वो है, उनके मन में पीड़ा वो है कि इस प्रकार की नॉवेल कल्पना और लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने की कल्पना, उसको भी अगर राजनीति के हिसाब से देखेंगे, ये बाढ़ आना, वहां चुनाव होना और वहां प्राइम मिनिस्टर ने दिवाली के लिए जाना, ये सब घटनाएं क्या मैनेज करनी पड़ती है? ये मुझे ऐसा लगता है ये काबिले तारीफ इस प्रकार का ये इनका मकसद है और उसकी सराहना होनी चाहिए और निश्चित रूप से कश्मीर की जनता इसका स्वागत करे। नहीं, मैं भी जम्मू कश्मीर की जनता हूं। मैं ये आप तो नेता हैं पैंथर्स पार्टी के। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ी आपदा हुई, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा वहां कि इज ए नेशनल डिजास्टर। आज 1.5 महीना होने लगा, आज तक भारत सरकार ने इस इतनी आपदा को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर नहीं किया है। आज तक भारत सरकार ने इसको नेशनल क्लैमिटी डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि अगर ये करते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर को फायदा होता है। उसमें पुंछ है, रजौरी है, उधमपुर है, यहाँ पूरी जमीन चली गई, पूरा क्रॉप खत्म हो गया जम्मू प्रांत के अंदर। जम्मू प्रांत की जो एरिया है वो कश्मीर वादी से डबल है। और सिर्फ श्रीनगर में नहीं आया ये आपदा, ये अनंतनाग में आई, पुलवामा में आई। क्या प्रधानमंत्री अगर हर जगह जाते, उनके पास हेलीकॉप्टर है, घूम सकते थे और लोगों को के साथ जो भी संवेदना है अफसोस जाहिर करते, लेकिन श्रीनगर क्यों, क्या वजह है? लेकिन मैं आपसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये पूछना चाहता हूं कि नेशनल डिजास्टर क्यों डिक्लेयर नहीं किया, इसको नेशनल क्लैमिटी क्यों नहीं की? अगर ये कर देते तो आज लोगों की जो उम्मीदें बढ़ जाती। आप एनजीओ जो भारत से एनजीओ गए हैं, कमाल किया है। एनजीओ ने इतना सामान भेजा है और जम्मू कश्मीर सरकार ने उस सामान को रोक रखा है। और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, इलेक्शन शुरू होगा, राहत जानी शुरू होगी भारत सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से। इन प्रश्नों का उत्तर ना मेरे पास है ना आपके पास है। 2 साल पहले उत्तराखंड में जो त्रासदी आई, उस टाइम केंद्र में यूपीए सरकार थी, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। इतने बड़े त्रासदी के बाद 100 करोड़ का पैकेज केंद्र से दिया गया। डिजास्टर आपका केंद्र में अब जब जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की बाढ़ आई, जो दुर्दैवी बाढ़ है, वो जब हवाई सर्वेक्षण करने प्राइम मिनिस्टर गए, वहां के सीएम ने और कोई भी एक शब्द लफ्ज ना बोलते हुए भी तुरंत अपने इनिशिएटिव से 1000 करोड़ का पैकेज उन्होंने जारी किया। पहले 1100 करोड़ प्रदेश के आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड उधर ट्रांसफर किया और जितने प्लेन्स दिए, जितनी मशीनरी लगाई, जितनी मिलिट्री काम कर रही थी, ये निश्चित रूप से स्तुति करने लायक है। इतना सब होने के बाद भी पूरे देश को अपील किया, लोगों ने भी पैसा भेजा, अलग अलग एनजीओज ने काम किया और वहां पर इस प्रकार की घटना होते हुए अब आप विशाखापट्टनम क्यों नहीं जा रहे? अब हमारे एक मंत्री वेंकैया नायडू जी विशाखापट्टनम में हुदूद से जो त्रासदी हुई है वहां पर वो दिवाली के लिए उस दिन वो वहां पर रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर यहां पर जा रहे। हर बात पे क्वेश्चन खड़ा करने से राजनीति के परे भी कुछ विषय होंगे क्या? नहीं, कि सब बातें वोट बैंक के पॉलिटिक्स से आप देखोगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूं, इसकी सराहना होनी चाहिए और निश्चित रूप से पूरा देश इसकी सराहना। इस समय इसको पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर भीम सिंह साहब। वो कह रहे हैं कि आप इसको बिकॉज चूंकि आप एक चुनाव है, आपको सियासी फायदे नुकसान को आप आकलन चुनाव की घोषणा कल होनी थी, 2 दिन लेट कर दी गई, क्यों प्रधानमंत्री जान चाहते। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री कश्मीर गए तो मुख्यमंत्री साहब गायब थे। आज तक पूरा राष्ट्र जानता है, जब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे तो मुख्यमंत्री भी पता नहीं यहाँ लंदन में थे, कहाँ थे, वो पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री 2 घंटे हेलीकॉप्टर में घूम के वापस आते हैं। 6 तारीख की बात है, 9 तारीख तक ये तूफान चलता रहा पूरे जम्मू कश्मीर में। जिस तरह से 7 तारीख को मैं 5 तारीख को एक वहां नौशहरा के अंदर एक बस बह गई, उसमें 66 लोग डूब गए। 14 की लाशें अभी नहीं मिली हैं। पैंथर पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया
कि यहाँ JCB मशीन लगा दे भारत सरकार को, जम्मू कश्मीर को 10 अक्टूबर को। आज तक मोदी जी एक JCB मशीन का ऑर्डर नहीं कर सके डेड बॉडी निकालने को, क्योंकि जम्मू के लोग थे। जम्मू के लोग बीजेपी फॉर ग्रांटेड लेती है, क्योंकि दो आदमी ये पॉलिटिक्स आप जम्मू ये आप पॉलिटिक्स है। जम्मू प्रांत अलग है, कश्मीर अलग है, ये मानना पड़ेगा। तो श्रीनगर क्यों चुना? और आपको ये आपका बुनियादी तौर से, चूंकि जम्मू के इलाके में आपकी सियासत है, आपकी पार्टी वहां उसका जी नहीं, तो फिर श्रीनगर के बारे में जाने से आपको आपत्ति, ये एक सवाल स्वाभाविक होगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, अगर वो केवल जम्मू जाते तो कहते ये हिंदुओं का दुख निवारण करने जा रहे हैं। हिंदू नहीं, सवाल यह है कि दुख तो सबका दुख है जी, सिर्फ श्रीनगर जाने की क्या जरूरत है? जम्मू में जितना श्रीनगर कैपिटल प्लेस है जी, पूरा योजनाओं का उनको ब्यौरा लेना है, सब अधिकारी वहां पर उपलब्ध है। अगर दोनों जगह जाते, जैसे भीम सिंह जी ने कहा है सारी जगह जाना चाहिए था और इसको नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करना चाहिए जो था, सबसे ज्यादा की तरह। जो सबसे ज्यादा मेरा एक सवाल है, जो श्याम जी ने कहा कि 100 करोड़ दिए थे, वो जाके उन्होंने 1000 करोड़ तुरंत किया, बाकी हमने सबने देखा किस तरह से वहां काम आर्मी लगातार, वायुसेना, इंडियन फोर्स के लोगों ने, आर्मी और लोगों ने, एनजीओ ने, युवाओं ने किस तरह से वहां मेहनत करके लोगों को जितनी भी वो राहत अपने नहीं है जी नहीं आर्मी है, देश की आर्मी, देश की आर्मी है, लेकिन मेरा सवाल को भी आदेश लगता है वहां जाने के लिए। प्रेसिडेंट है इंचार्ज आर्मी का, प्रधानमंत्री नहीं। नहीं मैं चलिए, आप कौन है आर्मी का इंचार्ज, इस पे हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। उत्तराखंड की बात अभी मेरा सवाल 1 मिनट रामाधार जी, सुनीत चोपड़ा जी, डॉक्टर प्रोफेसर भीम सिंह जी, और आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई हर चीज सियासत के चश्मे से ही देखा जाना चाहिए कि वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? एक जगह जा रहे हैं उसका स्वागत करिए, दूसरी जगह जाने की बात करिए अगर वहां पे चीजें हैं। अगर कोई सियासत करने जा रहा है तो निश्चित रूप से आप अगर कोई पीड़ित के बीच जा रहा है तो भी आपको सियासत करना है, ये कहां से आपने मेरा वही सवाल है जिस सवाल के पीछे मैं सुनीत चोपड़ा से भी पूछ रहा था और प्रोफेसर साहब से पूछ रहा था कि आपको तमाम चीजों को, एक अच्छी पहल को कम से कम उसको तो ये कह के चलिए ये अच्छा है, ये भी करिए आप। अच्छी पहल होती अगर नेशनल डिजास्टर उसके लिए जम्मू वो अच्छी पहल थी। अगर वहां पे राहत पहुंचा रहे हैं, राहत पहुंचाने के लिए जाके सुनिश्चित कर रहे हैं राहत को और तेज, अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, जैसा हम अजीत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार वो कह रहे हैं कि अगर वहां जाएंगे तो प्रशासन में चुस्ती आएगी, वहां पे देखेंगे जमीन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो क्या इससे राहत की स्थिति बेहतर नहीं होगी? दीपावली के दिन कार्यालयों में छुट्टियां होती हैं और दीपावली हर्षोल्लास का त्योहार है। उस दिन भगवान राम वापिस आए थे अयोध्या, श्रीलंका से। यहाँ पीड़ित है उसको आप वहां पे वो दीपावली मनाने नहीं जा रहे हैं कि आप छुट्टी की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक सरकार है जी, अगर जो आपकी थोड़ी बात खुशियां बची हुई है, मेरा मानना मान दे जाए जी, कि भाई इनके जाने से राहत में तेजी आएगी, राहत जमीन पे देख सकेंगे कि क्या आवश्यक, जो बात आप यहाँ कह रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट नॉन गवर्नेंस है, ये कहना चाहते हैं? नहीं क्या उसमें अगर भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और वहां के राज्य सरकार से बैठ के बात भी करते हैं कि कैसे इसको बेहतर क्या वो पहल अच्छी नहीं मानी जाएगी? आंध्र प्रदेश में बता रहे हो। अभी इसके पहले एक चैनल पे मैं गया, ये कांग्रेस का प्रवक्ता वहां पे बता रहा था कि वहां की लोकल गवर्नमेंट नॉन गवर्नेंस है, वो काम ठीक नहीं कर रही है, मदद ठीक नहीं जा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वहां की लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, कांग्रेस क्या कहती है, बात अलग है, लेकिन जो ये प्राइम मिनिस्टर का काम बनता है कि प्रोफेसर भीम सिंह कह रहे हैं कि जम्मू क्यों नहीं, उधमपुर क्यों नहीं, वाइजाग वहां पे विशाखापट्टनम क्यों नहीं, ये तमाम सवाल है। छोटे से ब्रेक के बाद इस पे भी चर्चा करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर यानी कि जो राजधानी श्रीनगर जा रहे हैं और वो बाढ़ पीड़ितों के साथ
दिन को बिताना चाहते हैं, उस पर सियासी दल का विरोध क्यों है। हालांकि पीडीपी और एनसी ने स्वागत किया है, लेकिन पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ स्टूडियो में हैं। वो कह रहे हैं कि आप जम्मू क्यों नहीं, वो कह रहे हैं विशाखापट्टनम क्यों नहीं। यही बात प्रोफेसर साहब आप पूछ रहे हैं जी हाँ। और दूसरा है कि आपने अभी तक उसको नेशनल कैलेमिटी क्यों नहीं घोषित किया। बिल्कुल जी जी। ये क्या, ये दोनों सवाल मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि दोनों, आप ये कहें कि आप जम्मू भी आए, आप ये कहें कि आप विशाखापट्टनम भी जाएं, लेकिन आपका ये इस पे विरोध तो नहीं है कि श्रीनगर क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये क्योंकि सवाल अलग है। मैं आप इसको नहीं, प्रधानमंत्री हैं, यहाँ जाएं, उन्हें कौन रोक सकता है? या मेरा अधिकार है, मैं भी कहीं जाऊं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूं। मेरा कहना यह है कि कश्मीर के अंदर, ये बार बार कहना जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर नहीं श्रीनगर जा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट वहां पुलवामा आधा बह गया बाढ़ में, पूरा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग, 3 जिले कश्मीर के अंदर भी डूब गए पानी में। वहां नहीं पहुंचे क्योंकि वहां के पॉलिटिकल जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन उनको सूट नहीं करते हैं। या आप इसको पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन से जोड़ के आप देखते हैं, इसलिए आपको वो देखते हैं, वो देखते हैं। चलिए हमारे साथ एक और तारिक हमीद साहब हैं, पीडीपी के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तारिक साहब आपका। जी शुक्रिया। आपके पार्टी से 2 तरह की आवाज आई। एक, उन्होंने स्वागत किया, इससे पहले एक ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था बकरीद के दिन क्यों नहीं आए। कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही हमसे। मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी से 2 राय आई थी। हमारे साथ प्रोफेसर भीम सिंह हैं, पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, बीजेपी और भी पार्टी के हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि 2 अलग अलग बयान आए थे आपके पार्टी से। एक तरफ स्वागत हुआ था, दूसरे तरफ सवाल उठे थे। फाइनल कौन सा है आपका? नहीं, न तो हमें ये पता है कि सवाल किसने उठाया, न ये पता है स्वागत किसने किया। अगर आप हमसे राय पूछ रहे हैं, मेरी जाती राय, तो हम उस पर अपनी जाती राय देना। चलिए आप अपनी पार्टी की तरफ से अपनी राय बता दें आप। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का आना किसी भी स्टेट में इट इज ऑलवेज ए वेलकम स्टेप। और खासतौर से जिस वक्त वो इस स्टेट इस सिचुएशन में आ रहे हो जहां पे इतनी नागहानी आफत आई हो जी, तो मेरे ख्याल में उनका ये जेस्चर जो है ये अच्छा जेस्चर है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता अगर दिवाली पे भी वो आ रहे हैं तो वो ईद पे भी आए होते जी, और यहाँ पे लोगों के साथ बातचीत की होती। पिछली बार जब वो आए तो वो आधे रास्ते से वापस चले गए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको लोगों से मिलने नहीं दिया। हमारी तो जाती राय ये होगी कि वो अगर वो आए और यहाँ के लोगों से मिले, वो कौन लोग हैं जो कि सैलाबज़दा हैं, जिनसे वो मिलना चाहते हैं, वो अभी हमें पता नहीं है। अलबत्ता हमारी जाती राय ये है कि तो यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे ट्रेड से ताल्लुक रखने वाले हैं, टूरिज्म से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है यहाँ पे, उन लोगों से मिले, यानी कि डिफरेंट शेड्स ऑफ सोसाइटी से मिलके उनके ख्यालात जाने और वो ये भी असेस करें कि स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी खामियां और कमियां रही हैं जिसकी वजह से इतना बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ हुआ। आज बात हुई है सिर्फ रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की, दैट इज ट्रू। रिहैबिलिटेशन के बाद में कि रिकंस्ट्रक्शन की भी बात होनी चाहिए जी। और साथ साथ इस चीज को भी कहीं पे अकाउंटेबिलिटी लगनी चाहिए कि ये सैलाब अगर आया, सैलाब हर स्टेट में आते हैं, लेकिन इतना मिसमैनेज जो हुआ ये किस वजह से हुआ और उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी लगनी चाहिए। बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, वो पीछे भी 2-3 दफा आए हैं, सेरेमोनियली आए हैं वो जी। अगर पहले आए होते तो बहुत ही अच्छा होता, ईद पे भी आए होते तो उससे भी अच्छा होता, दिवाली पे आए हैं तो इट इज ऑल्सो अ वेलकम स्टेट। इट्स ऑल्सो अ वेलकम स्टेट। मैं आपसे 2 सवाल और पूछना चाहता हूं, छोटा छोटा। एक, पैंथर्स पार्टी के तरफ से अभी प्रोफेसर भीम सिंह साहब कह रहे थे कि वो सिर्फ श्रीनगर क्यों जा रहे हैं और जगह क्यों नहीं जा रहे हैं, जम्मू क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं और कुछ लोग इसे चुनाव से भी जोड़ के देख रहे हैं। देखिए, भीम सिंह साहब एक बहुत ही पुराने सीनियर पॉलिटिशियन हैं स्टेट के। वो अपनी राय रखते हैं और अपने
प्राइम मिनिस्टर की विजिट को वो अपने एंगल से देख रहे हैं, अपनी एंगल से देख रहे हैं जी, कई एंगल से भी देख रहे होंगे वो जी। लेकिन हमारा कहना तो ये है कि चाहे वो जम्मू जाए चाहे वो कश्मीर आए, रियासत जम्मू कश्मीर एक एंटिटी है और उस एंटिटी में किसी एक जगह पर जाके या तो उनका कोई ऐसा प्लान होता कि वो जी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट को देखने आए हैं, तो हर जिले में उनका जाना बहुत जरूरी बनता था जी। अगर वो एक सिंबॉलिक तरीके से आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं दिवाली वहां पे मनाना चाहता हूं उन लोगों के साथ, तो लोग इस कैटास्ट्रॉफ की वजह से, इस सैलाब की वजह से, जो सैलाब जदगान है उनकी वजह से, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है जी। बाकी भीम सिंह साहब का ये कहना कि वो सिर्फ श्रीनगर आए हैं, बाकी जगहों पे नहीं आए हैं, लेकिन अगर वो सर्वे पे आए होते तो शायद वो बात मुनासिब थी। इस वक्त तो सेरेमोनियली वो आ रहे हैं, उसमें हम अगर एक साइड से हम वेलकम कर रहे हैं तो दूसरी साइड से ये भी एक एतराज उठा रहे हैं कि वो ईद पे भी आ सकते थे। चलिए, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे जानना, बहुत एकदम बिल्कुल जो विरोध हो रहा है चाहे वो किसी भी तरह से हो रहा हो, उसको आप मानते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है? नहीं, ये अपनी अपनी राय है। कोई लोग हर एक को अपना अपना डिफरेंट प्रिज्म से देखते हैं। जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं तो उनकी अपने उसमें जस्टिफिकेशन होंगी, आर्गुमेंट्स होंगे। हमने तो आपको जो बताया अपने पॉलिटिकल पार्टी की। तारिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो कह रहे हैं आपके अपने एंगल हैं, इसलिए अपने राय भी उन्होंने कहा एंगल हैं प्रोफेसर साहब के। नहीं, देखिए एंगल ठीक है, आइडियोलॉजिकल, यहाँ आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं है। यहाँ हम लोग आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड यू हैव एन इलेक्शन वेरी सून। हम ये इलेक्शन की बात छोड़िए, उस चुनाव के कारण आप ये विरोध कर रहे हैं। हकीकत देखिए जी, यहाँ 20 आदमियों की लाशें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आज भी डेबरी के अंदर हैं। नहीं, पूरे बहुत सारे, उधमपुर एकमात्र डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे ये बाढ़ का असर था। एरिया जहाँ पे पूरी गाँव चला गया और 20 लाशें अभी तक निकली नहीं है, 1.5 महीना होने लगा। तो प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इसी तरह 14 लाशें आज भी इस फ्लड विक्टिम, वहां फ्लड विक्टिम नहीं है, वो 14 लाशें उनकी मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी दरिया के अंदर हैं। उनको निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और प्रधानमंत्री जी की सरकार अब तक खामोश है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफाइड कमांड दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर महबूब बेग हमारे साथ जुड़े हैं। महबूब बेग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको। मेरी आवाज आ रही है? शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल। एक जो प्रधानमंत्री के जो कल प्रधानमंत्री पूरे दिन श्रीनगर में रहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस पूरे विजिट को? देखिए, ये जो सैलाब आया जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में, ये तो इससे पहले न हमने देखा है न सुना है, जो मैं तबाही और बर्बादी जो ये अपने साथ लाई है जी। और कैपिटल श्रीनगर तो बिल्कुल डेवस्टेटेड है, टोटल, मतलब ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, हमारे ऑर्चर्ड्स गाँव में, पैडी फील्ड सारे डिस्ट्रॉयड है जी। अब इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा उनको कब आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था। अगर उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर फैसला किया है कि वो ये लाइट्स का फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, दीपावली, रोशनी जो लेके आती है, कल यहाँ कश्मीर में सैलाब ज़दगां के साथ बिताना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मगर हमें उम्मीद है जी कि वो पूरे दिल जान से एज प्राइम मिनिस्टर जी, एज बीजेपी लीडर नहीं, एज प्राइम मिनिस्टर इस दुख दर्द को समझ के देर से ही सही रोशनियां उन घरों में लाए जो घर उजड़ गए, जो बर्बाद हो गए हैं, जो तबाही का मंजर कश्मीर के लोगों ने देखा है जी। उसको रोशन करने के लिए एक फुल फ्लेज पैकेज लाएंगे साथ, जो इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड पे, ताकि एक नया कश्मीर बने। ये तो कश्मीर को नए से बनाना है, रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड करना है। तो हमें उम्मीद है अगर देर से ही आए, मगर वो एक रोशनी की किरण लेके आएंगे और उन घरों में रोशनियां जलाएंगे जो घर तबाही और बर्बादी से खत्म हो गए हैं। बहुत सारे लोग इसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या इसको चुनाव से जोड़ के देखा जाना चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं।
जी नहीं, मैं कहता हूँ मैं उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। चुनाव के लिए कर रहे हैं या चुनाव, इसमें आप बिल्कुल इस पे के जहन में नहीं है, मगर मुझे उम्मीद है जी कि जैसे मैंने आपको कहा जी कि इस बर्बादी और तबाही को एज प्राइम मिनिस्टर, देखिए उसमें मैं इस वक्त नहीं पढ़ूंगा इसकी पॉलिटिक्स में, क्योंकि कश्मीर अभी उस दुख से, उस तकलीफ से उभरा भी नहीं है जी। तो इसलिए हम ये अभी सोच भी नहीं सकते हैं इलेक्शन के एंगल से या किसी और एंगल से। ये बहुत बहुत अहम बात है। बेग साहब, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बस कुछ देर हमारे साथ लाइन पे रहे। मैं सुनील चोपड़ा जी से और प्रोफेसर भीम सिंह से और रामाधार शर्मा जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन कि इस वक्त जब लोग वहां पीड़ित हैं, लोग व्यथित हैं, लोगों को आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां रोशनी लेके जाएं, वहां पे प्रधानमंत्री जाए तो लोगों के घरों में रोशनी हो, वहां कंस्ट्रक्शन हो, वहां राहत पहुंचे, ये जब आवश्यकता है तो इसको चुनाव से जोड़ के देखना क्या अनुचित नहीं है? मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं बेग साहब से, मोदी जी से जी, और उनके नुमाइंदे यहाँ हैं जी, कि जो आतंकवाद से पीड़ित थे जी, उग्रवाद से पीड़ित थे, आज 150 बच्चे, औरतें पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में बंद हैं 24 घंटे से। वो आए हैं फरियाद लेने के हमारे साथ क्या जाती है। क्या आपको बड़ी याद आ गई अब बाढ़ पीड़ितों की? तो जो उग्रवाद से पीड़ित हैं उनका क्या हुआ? जम्मू कश्मीर के लोग चाहे उग्रवाद से पीड़ित हैं और चाहे वो सैलाब से हैं, उनकी बराबर दुर्दशा है। उनकी अगर हालत मोदी जी उनकी बात करते, उनके लिए करते, तो इन कश्मीरी पंडितों को आप दिल्ली में आप तमाम जेल में बंद नहीं करते। जी, आप तमाम चीजों को एक साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि कई चीजें हैं वहां पे उग्रवाद से भी प्रभावित है, वहां पे उग्रवाद, वहां से अलगाववाद से भी प्रभावित है, वहां पाकिस्तान से जो आतंकवाद सीधा सीधा है वो से उससे भी प्रभावित है, वहां बाकी जो समस्याएं देश की है वो भी समस्याएं वहां पे है। लेकिन इस वक्त जो समस्या है, जो फौरी तौर पे जहां मदद चाहिए, जहां पे जरूरत है, अगर वहां लेके जा रहे हैं तो इसको चुनाव से जोड़ना क्यों जरूरी है? चोपड़ा साहब, क्योंकि मोदी साहब का है, मोदी साहब का प्लस 44। आप जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, रामाधार साहब कह रहे हैं चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप इस अभियान को पीड़ितों के बीच में जाके राहत को और बेहतर करने के लिए दो चीजें कहूंगा जो गैप्स हैं, और उस करके मेरे को डाउट है। पहला गैप है कि नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर कर देते तो जम्मू और सवाल है कि आप वहां पे राहत फौरी तौर पे पहुंचाए, बेहतर करे काम, या उसको नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर करे बिना जो एक मशीन भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहां भेज दो, वो नहीं भेजी गई, तो क्या प्रधानमंत्री पहले मशीन भेज के बाद में नहीं आ सकते थे? जी, ये आप कह रहे हैं। रामाधार जी, राहत पहुंचाने के लिए और राहत पहुंचाना नहीं, वहां करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को जाने की आवश्यकता नहीं थी। वहां पे जमीन पे जाके नहीं देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं, लोगों से नहीं मिलना चाहिए, यहाँ से बैठ के इतनी बड़ी मशीनरी है जी, इतनी बड़ी मशीनरी है सरकार की जी, उसके प्रधानमंत्री को जाने के लिए जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। जी, वहां पे राहुल गांधी कल वहां पे लोगों से मिलने गए थे, उड़ीसा में उनको जाना नहीं चाहिए था क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है आपके हिसाब से। प्रधानमंत्री नहीं है तो कांग्रेस के नेता वहां क्यों गए थे? फिर यहाँ से बैठ के बात करते आपके लॉजिक के हिसाब से। आपको तो सरकार के सामने आपको रामाधार जी, आप पहले तय कर लीजिए। अजीत जी, आपने तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सुना, आपने पीडीपी को भी सुना, आप लगातार सबके सुन रहे, क्या एक आखिरी सवाल जो कि हमें, क्योंकि और हमारे पास विषय जिस पे जाना है, लेकिन इस समय इस विजिट से क्या वहां पे प्रधानमंत्री अगर वहां जाते हैं तो क्या बाढ़ पीड़ितों को फायदा नहीं पहुंचेगा? जी बिल्कुल फायदा पहुंचेगा। देखिए 7 सितंबर को जो प्रधानमंत्री की इस सिलसिले में पहली यात्रा हुई थी जी, उस समय से ही बहुत इंटेंस लेवल पे, वॉर फुटिंग लेवल पे इसमें सहायता, रिलीफ कार्यों में बहुत तेजी आ गई थी, ये बात तो तय है। लेकिन एक बात और भी दिलीप जी बहुत ही तय है कि वहां चुनाव होने हैं, और प्रधानमंत्री के जाने से कुछ ना कुछ एक सेटिंग, एक पॉलिटिकल सेटिंग तो हो ही जाता है। आप इसको जी, मैं कहता हूं कि अगर आप देखें जिस दिन प्रधानमंत्री गए 6 तारीख को जी सितंबर को, प्रधानमंत्री जब नहीं थे 2 से 6 तक रेस्क्यू वर्क इतनी फास्ट ट्रैकिंग पे चल रहा था। जिस दिन प्रधानमंत्री गए उससे 3 दिन के उनके बाद 3 दिन में जी
3 दिन में जो लोग मारे गए पानी में डूब के श्रीनगर के अंदर, सारे उसके बाद मरे। तब प्रधानमंत्री के जाने के बाद हर आदमी कहता है कि काम स्लो हो गया। इसका जवाब से प्रधानमंत्री दे सकते हैं। बड़े हास्यास्पद बयान कर रहे हैं। आज तक इस देश में परंपरा है, प्रथा है, और वो जो ठीक भी है, जहां जहां इस प्रकार की आपदा आती है वहां देश के नेता पहुंचते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पहुंचते हैं, सरकार के पहुंचते हैं, और गैर सरकारी संगठन के लोग पहुंचते हैं। हमने वहां क्यों जा रहे हैं, यहाँ बैठ के क्यों कर रहे हैं? इसके पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहुंचे नहीं थे अलग अलग जगह पे? जाना उनका फर्ज बनता है, जाके क्या ऑब्लाइज थोड़ी किया है, जाना ही चाहिए, करता भी है उनका। ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर, ये देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो कोई एक पार्टी के नहीं। और मैं आपको कहता हूं कि वो कोई चुनावी वहां बात नहीं करेंगे। आज तक उन्होंने करा है भाई, 5 सितंबर का शिक्षक दिन पूरे देश में किया, तो उन्होंने क्या स्टूडेंट के सामने क्या राजनीति की बात की है? तो देश का प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी करने का अधिकार है, वो वहां अपना कर्तव्य निभाने के लिए जा रहे हैं, ये उनका फर्ज बनता है। वो लोगों का अपना दर्द हमदर्द होने के लिए जा रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए और राजनीति के ऊपर उठकर इस विषय को देखना चाहिए। अपनी संकुचित दृष्टि छोड़कर, वोट बैंक पॉलिटिक्स छोड़कर इसको देखना चाहिए। ये इस देश की आज आवश्यकता। काश के जो आप जो कह रहे हैं ना, मोदी जी भी इसे फॉलो करते। मोदी जी उसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मोदी जी क्या फॉलो कर रहे हैं? मोदी जी पे आप इसको, मोदी जी सिर्फ दीपावली का दिन क्यों चुन रहे हैं? मोदी जी सिर्फ श्रीनगर के, उनके वहां से पब्लिसिटी मिल सकती है, इंटरनेशनल सेंटर है एक्टिविटीज का, पाकिस्तानी अड्डे हैं वहाँ, एंटी नेशनल है वहाँ, लोग बहुत से लोग, कई ग्रुप्स हैं। इसलिए मोदी जी समझते हैं कि यहाँ जाके मेरा जो एड्रेस होगा, शुरुआत होगी इलेक्शन की, असेंबली इलेक्शन की, श्रीनगर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी। हम चलिए बेग साहब, डॉक्टर महबूब बेग साहब, आपने प्रोफेसर भीम सिंह साहब जो बोल रहे हैं, आप कितना सहमत है इस बात से? वो सहमत है लेकिन बोल नहीं सकते। प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके इसको सियासत से मत जोड़िए। गुजारिश करेंगे आप? क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह जी कुछ डरे हुए लग रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मगर मेहरबानी करके इस दुख और तकलीफ को सियासत से न जोड़े, बल्कि लोगों के दुख और तकलीफ में प्रैक्टिकली एक तो बातें देखिए, नेशनल क्लैमिटी कहा उन्होंने, अभी तक वो ऑफिशियली हुआ नहीं। हम कहते हैं, हमारी कोई डिमांड, हम कहते हैं जैसे उत्तराखंड के दुख और दर्द को पूरी कौम ने अपना दुख और दर्द समझा, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर प्रैक्टिकली दिखाए, इसको नेशनल क्लाइमेटी डिक्लेयर करें। और मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इवन इंटरनेशनल एड अलाउ करेंगे, ताकि एक नया कश्मीर बिल्ड हो। तो उनको तो फख्र होना चाहिए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करके जहां से भी एड आए वो लाए और हम एक नया कश्मीर, एक खूबसूरत कश्मीर फिर से। इससे मैं एक बता दूं, महबूब साहब अनंतनाग से हैं, वो कह रहे हैं कि आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इसको, इस पे सियासत मत करिए। नहीं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, जेल में भी मेरे साथ रहे। महबूब साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अनंतनाग में फसलों और जो क्रॉप है और सेबों की खेती को सबसे बड़ा नुकसान नहीं हुआ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ, क्या ये हकीकत नहीं है कि अगर नेशनल क्लैमिटी डिक्लेयर होता तो फिर एक मकान के नुकसान का 12,000 रुपये मिलता है? इनके अनंतनाग में 5-5 लाख रुपए के मकान चले गए, इनको मालूम है, और उनको 12,000 रुपया डिप्टी कमिश्नर दे रहा है। वो कहता है ये नेशनल क्लैमिटी नहीं है, ये स्टेट का रूल है। स्टेट का रूल कहता है बारिश से अगर कोई मकान गिर जाता है तो उसे सिंबॉलिक कंपनसेशन देगा, यानी 10 लाख का नुकसान तो 12,000 रुपया। ये महबूब बेग खुद जानते हैं, लेकिन महबूब बेग साहब की मजबूरी है, पार्टी ऐसी है, सरकार है, कुछ बोल नहीं सकते। मैं जो बोल रहा हूँ ये इनकी आवाज भी है। जी प्रोफेसर साहब, जी बेग साहब, मेहरबानी करके वही मैं आपसे गुजारिश कर रहा था। आपकी बात जो भी आपने कही, मैं आपकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मगर मेहरबानी मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरबानी करके इसको अपना दुख देखिए। हम कहते हैं हमारा अंग है, हमारा अंग है, तो ये मौका है कि पूरा देश दिखाए, पूरा जिस्म दिखाए कि इस अंग को तकलीफ पहुंची है। तो जो भी पॉसिबल हो, इस टेक्निकलिटीज में न जाएं, जो भी पॉसिबल हो, इस अंग जो कश्मीर को कहते हैं हम, इसकी दुख दर्द तकलीफ को समझे और सियासत से बालातर होके हर तरफ से मदद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो लगातार गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और वाम दल के नेता और साथ साथ प्रोफेसर भीम सिंह साहब इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें सियासत ना जोड़ा जाए।
यही वो कह रहे हैं, गुजारिश कर रहा हूं कि लोगों के पीड़ाओं को समझिए, इस वक्त आप सियासत को भूल जाइए। इस बात का विरोध नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं जाएं, राहत ना पहुंचे, ये तो कोई नहीं कहता। आप वो कह रहे हैं सियासत भी मत करिए, अभी यहाँ पे लोग पीड़ित हैं, सियासत बंद करिए, सियासत करने का समय अलग है। ये आपके मित्र हैं, आपके मित्र हैं बेग साहब, आपके मित्र हैं, सिर्फ वो कह रहे हैं आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप सियासत न करें। सिर्फ प्रधानमंत्री जी को सियासत करने का हक है, हमें नहीं है। और देश के किसी ये लास्ट वर्ड श्याम जी, ऐड करना चाहता हूं। आपने तमाम लोगों को सुना, प्रोफेसर साहब ने उनसे सवाल भी पूछे, उन्होंने जवाब भी दिए, उन्होंने गुजारिश भी की, लेकिन प्रोफेसर साहब, सुनील चोपड़ा जी और रमाधार जी के साथ साथ बाकी को सुना। आपको पूरे देश लगता है कि इसको सियासत से जोड़ के लोग देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि चुनाव है। कल पूरा देश देखेगा कैसे प्राइम मिनिस्टर, संवेदनशील हृदय के प्राइम मिनिस्टर, उनको एक सेकंड भी नहीं लगता है 1000 करोड़ डिक्लेयर करने में, कोई ना डिमांड करते हुए, और उसका वो किसी से बात भी नहीं करते, ये अपना फर्ज समझकर जाते हैं। पूरा देश का एनजीओज को उन्होंने प्रेरित किया है, और जितने स्पीडी रिकवरी वहां पर हो रही है, जितना एस्टेब्लिशमेंट का काम चल रहा है, सब जनता ये जानती है। उसका रिव्यू लेने के लिए वो जा रहा है, ये उनका ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। राजनीति के ऊपर उठकर सबको इसको देखना चाहिए। दिलीप जी, एक मैं ऐड करना चाहता हूं कि पीएम ने अपने पहले जब यात्रा की थी तो उन्होंने कहा था कि ये नेशनल डिजास्टर की तरह है, खुद कहा था। तो ये नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा जी। था। जी, तो वो शायद ये तमाम चीजें उनके जहन में हैं, और हमें इंतजार करना चाहिए जब वो लोगों के बीच होंगे, पीड़ितों के बीच होंगे, तो वहां पे ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं, ये बातें भी होंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप